प्यारे मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल रोहित आर्ट्स एंड साइंस क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेंडल के द्वारा मटर के पौधे का चुनाव करने के कारण और भी मेंडल के प्रयोग में जो लिए गए लक्षण थे कौन कौन थे, कौन प्रभावी था कौन अप्रभावी था, तो इन सभी चीज़ों को आज जो है इसमें देखने वाले हैं। अगर इसके पहले वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। इसके पहले हम लोग पढ़े थे मेंडलवाद के बारे में और आपका बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप उसे ज़रूर देखिए। चलिए आइए हम लोग समझते हैं। तो मेंडल के द्वारा जो है मटर पौधे का चुनाव करने के कारण, मेंडल द्वारा जो है मटर पौधे के चुनाव का क्या कारण था। तो देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन अनेक कारणों से किया। मेंडल जो है मटर के पौधे का जो ये चयन किए, इसका कई कारण है। तो कुछ प्रमुख कारण जो है इस प्रकार है, आइए समझते हैं। सबसे पहला तो क्या है कि मटर को उगाना बहुत ही सरल है, आसान है और साथ ही साथ ये बहुत कम समय में जो है उगाया जा सकता है। ठीक है, बहुत कम समय में उगाया जा सकता है। और जब कम समय में इसे उगाया जा सकता है तो परीक्षण के लिए जो प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए हमें जो रिजल्ट निकालना होगा वो जल्द से जल्द हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो समझिएगा, आइए देखिए। तो सबसे पहले कि मटर जो है एक वर्षीय पौधा है। एक वर्षीय पौधा है यानी कि एक वर्ष से कम में लगता है, एक वर्ष तो लगता ही भी नहीं है। तो मटर एक वर्षीय पौधा है जिसे आसानी से उगाया जा सकता है और हर साल प्रयोग के परिणाम को प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि मटर के पौधे को उगाने में बहुत कम समय लगता है, जिससे जो है जल्द से जल्द जो है प्रयोग के परीक्षण को, प्रयोग के निष्कर्ष को निकाला जा सकता है। तो पहला बात हो गया। दूसरा, पौधों में ज़्यादा फल फूल जो है होते हैं, जिससे बीजों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और छोटे जगह पर भी उगा सकते हैं। देखिए, इसे उगाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होता है, तो इसे बहुत सरल तरीके से उगाया जा सकता है। इसमें फल फूल जो है अधिक होते हैं, फल फूल जो है और इसमें बीज फल फूल अधिक होते हैं, इसलिए इससे बीज निकालना भी आसान होता है। तो लिखेंगे सबसे पहला कि यह जो है मटर का पौधा एक वर्षीय पौधा होता है, या जो है बहुत कम समय में उगाया जा सकता है और जिससे परीक्षण का परिणाम जो है जल्द प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा कि इसे उगाना बहुत आसान है, इसमें अधिक फल फूल लगते हैं जिससे बीज निकालना भी आसान है। ठीक है, इसे छोटे स्थानों पर भी उगाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा खेत के जगह ज़रूरत नहीं है, आराम से गमला में भी इसको उगा सकते हैं। और जब गमला में उगा सकते हैं तो घर में भी जो है कहीं पर रख करके उगा करके हम इसके प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने मटर के ही पौधे का क्या किया, चयन किया। आगे देखिए कि मटर के जो फूल होते हैं, मटर के जो फूल होते हैं द्विलिंगी होते हैं और इस कारण से इसमें स्वापरागन भी होते हैं। मटर का पौधा द्विलिंगी होता है और जब द्विलिंगी होता है तो इसमें स्वपरागन भी हो जाता है। तो स्वपरागन भी इसमें हो सकता है, साथ ही साथ इसमें पर परागन भी हम लोग आसानी से करा सकते हैं। तो देखिए, मटर के फूलों में कृत्रिम विधि से परागन जो है आसानी से करा सकते हैं। मतलब एक तो अपने से भी परागन हो सकता है, खुद से कर लेगा द्विलिंगी है तो, लेकिन अगर मेरा मन है कि नहीं हमें कुछ विशेष लक्षण को ही प्रयोग में जो है लाना है, विशेष लक्षण पर रिसर्च करना है, तो उसी लक्षण के आधार पर हम निषेचन कराना चाहेंगे तो आसानी से हम करा सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि मनचाहे तरीके से जिस लक्षण पर हम प्रयोग करना चाहेंगे उस लक्षण के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, तो परागन करा सकते हैं। और जब परागन करा सकते हैं उससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, मटर के फूलों में कृत्रिम विधि से परागन आसानी से करा सकते हैं, इसलिए जो है मटर का प्रयोग किया गया। ठीक है, आगे देखिएगा। और इसमें जो है मटर, इसमें अनेक विपरीत लक्षण पाया जाता है। मटर में जो है अनेक विपरीत लक्षण पाया जाता है। जब अनेक विपरीत लक्षण पाया जाता है तो अलग अलग लक्षण पर अलग अलग प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सभी कारण था क्या चाहिए, तो मटर के पौधे के चयन का। ठीक है, आगे देखिए, आगे का टॉपिक हमारा है देखिए कि मटर के पौधे के 7 जोड़ी विपरीत लक्षण। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा क्योंकि आपका इससे कहीं ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आएगा और इसको अगर जान लेते हैं तो आपको आगे का टॉपिक जो है समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो आइए देखिए,
मेंडल ने जो है कितने लक्षण पर प्रयोग किया था, तो 7 लक्षणों पर। मेंडल ने मटर के 7 लक्षणों पर प्रयोग किया था, 7 वर्ष तक किया था और 7 लक्षण पर प्रयोग किया था। तो देखिए सातों लक्षण कौन कौन से हैं, तो पहला है तने की लंबाई, दूसरा है पुष्प का रंग, पुष्प का रंग, तीसरा है बीज का आकृति, और चौथा है फली की आकृति, फिर जो है फली का रंग, फिर पुष्प की स्थिति और बीज का रंग। ये हो गया 7 लक्षण। तो सातों लक्षण आपको याद होना चाहिए, टेंशन लेने का नहीं, हम अभी आपको याद भी करवा देंगे, केवल पहले समझिए। उसके बाद देखिए प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। हम बताए थे कि जब पढ़ा रहे थे अनुवांशिक शब्दावली पिछले वीडियो में, तो हम लोग समझे थे प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। वैसा लक्षण जो बाहर से दिख जाए, जिसका प्रभाव दिख जाए, वो प्रभावी लक्षण, और जो नहीं दिखे वो अप्रभावी लक्षण। तो देखिए तने की लंबाई में प्रभावी लक्षण जो है लंबापन होता है और अप्रभावी जो होता है बौनापन होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप से अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि बताइए कि तने की लंबाई लक्षण लेने पर उसमें प्रभावी लक्षण कौन है, तो लंबापन, और अप्रभावी लक्षण कौन है, तो बौनापन। उसी प्रकार से पुष्प का रंग में जो है बैगनी प्रभावी है, सफ़ेद जो है अप्रभावी है। उसके बाद बीज की आकृति में जो है गोल जो है आपका प्रभावी है और झुर्रीदार जो है आपका अप्रभावी है। फिर फली की आकृति में जो है फूली हुई जो है और चिपके हुए, तो फूली हुए जो है प्रभावी लक्षण, और जो है चिपके हुए में क्या जो है चिपके हुए जो है हो गया क्या, अप्रभावी लक्षण। फिर फली का जो रंग है वो हरा प्रभावी और पीला अप्रभावी। उसके बाद पुष्प की स्थिति में कक्षीय जो है आपका प्रभावी लक्षण होगा और अक्षीय जो है अप्रभावी होगा। बीज का जो रंग होगा पीला प्रभावी और जो है हरा जो होगा अप्रभावी। आइए हम इसको जो है लक्षण को याद कर लेते हैं। देखिए सुनिएगा, देखिए तो रंग रंग रंग, 3 चीज़ का रंग है, तो याद कर लीजिएगा, पुष्प, फली और बीज, पुष्प, फली और बीज। तो पुष्प का रंग, फली का रंग और बीज का रंग, पुष्प का रंग, फली का रंग, बीज का रंग, पुष्प का रंग, फली का रंग और बीज का रंग। हो गया। तो पुष्प का रंग, फली का रंग, बीज का रंग, पुष्प का रंग, फली का रंग, बीज का रंग, पुष्प का रंग, फली का रंग और बीज का रंग। 3 को याद हो गया। अब आगे देखिए, तो देखिए अगला, बीज की आकृति, फली की आकृति, ठीक है। तो बीज की आकृति और फली की आकृति, देखिए अगर हम इसको मिटा दें तो देखिए आप लोग ध्यान से, पुष्प, फली और बीज का रंग, तीनों हो गया, पुष्प, फली और बीज का रंग, पुष्प, फली और बीज का रंग। फिर आ गया देखिए अगला हमारा बीज और फल, तो बीज और फली की आकृति, तो 2 गो 3 2 5 गो हो गया। उसके बाद जो है आपका एक बच जाता है क्या, पुष्प की स्थिति और तने की लंबाई। इस प्रकार से सातों लक्षण आपको याद कर जाना है और इस लक्षण का प्रभावी और अप्रभावी लक्षण को भी ध्यान से क्या करना है, याद कर जाना है। कोई दिक्कत? आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपका जो है VVI है, पूछेगा कि बताइए मेंडल के सफलता के क्या कारण थे। तो सबसे पहले तो मेंडल के सफलता का कारण था कि इन्होंने मटर के पौधे का जो है प्रयोग किया था। सबसे बुद्धिमत्ता वाला यही चीज़ होगा, क्योंकि मटर का पौधा का उपयोग किए, जिसके वजह से सफलता इनको आसानी से मिल गया, क्योंकि प्रयोग करना आसान था इसमें, ठीक है। तो लिखेंगे मेंडल ने पहला पॉइंट यहाँ बना देंगे, पहला में मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का प्रयोग किया। सबसे मेन सफलता पौधे का प्रयोग किया, ठीक है। अगला लिखेंगे, देखिए अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा, मेंडल ने मटर के पौधे की कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया। ऐसा नहीं कि एक पीढ़ी का जो है अध्ययन किया और दूसरा पीढ़ी छोड़ दिया, नहीं। तो मेंडल ने जो है मटर के पौधे की कई पीढ़ियों का अध्ययन किया। इन्होंने एक बार में एक ही लक्षण का जो है क्या किया, प्रयोग पर ध्यान दिया। देखिए जब अगर आप कोई काम करते हैं तो एक बार में एक ही काम पर पूर्ण फोकस करना चाहिए,
ठीक है। एक साथ अगर आप कई काम करते हैं तो आपका जो है क्या होता है कि सफलता जो है बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि आप जो है ध्यान अगर एक जगह लाइए तो ज़्यादा बेहतर आप उस काम को कर पाइएगा। तो वही चीज़ यहाँ करें कि इन्होंने जो है एक बार में एक ही लक्षण का प्रयोग पर ध्यान दिया, फिर जो है मेंडल ने अपने प्रयोग से प्राप्त परिणामों को जो है एक लेखा जोखा रखा। यानी कि मेंडल जो प्रयोग से निष्कर्ष निकालते थे उसका वो लेखा जोखा भी रखते थे कि क्या क्या निष्कर्ष हम निकाले। जैसे अगर आप भी पढ़ते हैं, अगर टॉपर का अगर जो है रूटीन आप देखेंगे, हमने एक वीडियो डाला था कि टॉपर कैसे बने, उसमें बहुत अच्छा से बताए थे। इसमें शॉर्ट थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर टॉपर बनना है तो उसमें आपको लेखा जोखा रखना होगा उस सिलेबस का, कि आप कितना पढ़ लिए हैं, कितना पढ़ना बाकी है, कितना सब्जेक्ट जो है, कितना चैप्टर कब से कब तक कंप्लीट कर देना है, कैसे रिवीजन करना है, क्या क्या मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, सर कंप्लीट करवा दिए, हमसे कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इन सभी चीज़ों का लेखा जोखा रखना होगा। दिमाग में रखना मुश्किल है, इसलिए इसको कॉपी में नोट डाउन करके आपको जो है जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपका देना होगा। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग हमेशा जो है उस पर जाएगा और दिमाग जो है ध्यान उसी पर रहेगा। अच्छा, इतना जो है सर कंप्लीट करवा दिए, हम इतना जो है कंप्लीट किए, उसमें कुछ कुछ छूट रहा है तो उसको कंप्लीट करेंगे, ये ध्यान बार बार आएगा। दूसरी बात, फिर एक टाइमिंग आप फिक्स कर लीजिए कि इतना चैप्टर जो है इतना समय तक कंप्लीट कर देना है, तो इससे आपका दिमाग में हमेशा रहेगा इतना जो है समय बचा है आपको कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा, आपका जो है सिलेबस अच्छा से कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से पहला जो है लिखेंगे मेंडल की सफलता के कारण। तो सबसे पहले मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का प्रयोग किया। मेंडल ने मटर के पौधे की कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया। दूसरा बात, फिर जो है इन्होंने एक बार में एक ही लक्षण पर प्रयोग पर ध्यान दिया। फिर जो है मेंडल ने अपने प्रयोग से प्राप्त परिणामों का जो है लेखा जोखा रखा। इस प्रकार से हम लोगों ने जो है यहाँ तक देखा। आगे का जो है टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप जो है पूरा प्लेलिस्ट जाकर देखिए और अपने दोस्त साथी को भी जो है बताइए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा।